वेलकम टू यू माय चैनल। तो कंप्यूटर जीके में आप सभी का स्वागत है। तो देखिएगा यहाँ पे हम करने वाले हैं कंप्यूटर के 25 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन सभी ऐसे होंगे जो कि आपकी सीपीसीटी, ट्रिपल सीसी, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 यानी कि एमपीपीईबी जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो भी आपकी पूछा जाएगा और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आएंगे तो यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के रूप में जिसका आंसर आपको बताना भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, सूचना होती है। एक अनप्रोसेस्ड डाटा है, उपयोगकर्ता के लिए प्रोसेस अर्थहीन डाटा है, प्रोसेस एवं उपयोगी डाटा है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर है प्रोसेस्ड एवं उपयोगी डाटा है। जो भी हमारे पास डाटा होता है, सूचना होती है, वो एक काम में आने वाला है और एक ऐसा प्रोसेसिंग माध्यम होता है जिससे हम कुछ वर्क कर पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, इनमें से कौन सी विधि डाटा प्रोसेसिंग की विधि नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि डाटा प्रोसेसिंग की विधि नहीं है। जैसे कि प्रोसेसिंग में अभी हमने देखा कि हम कुछ वर्क करना चाहते हैं जिसमें हम कुछ कार्य करें, तो उसके लिए हमें डाटा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, बैच प्रोसेसिंग है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, ऑफलाइन प्रोसेसिंग है और इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेसिंग। यहाँ पे आपसे पूछा है कि विधि नहीं है। अगर आप बैच प्रोसेसिंग में करेंगे तो डाटा का प्रोसेसिंग कर पाएंगे, ऑनलाइन में होंगे तो भी आप अपना डाटा का यहाँ पे प्रोसेसिंग कर पाएंगे और इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग में भी कर पाएंगे। बट यहाँ पे था कि विधि नहीं है, तो विधि नहीं होने के कारण ये जो है यहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेसिंग यानी कि सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे डाटा से रिलेटेड ही है, डाटा प्रोसेसिंग के चरणों का सही क्रम है। तो जैसे हम कोई डाटा होता है उसका जो हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसका सही क्रम यहाँ पे क्या है। पहले आप रिकॉर्डिंग करेंगे, क्वालिफिकेशन, सॉर्टिंग, कैलकुलेशन, समरी, रिपोर्टिंग। क्वालिफिकेशन, रिपोर्टिंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, क्लासिफिकेशन, समरीसिंग, रिपोर्टिंग, कैलकुलेशन और सॉर्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे ये, यानी कि जो भी आपका डाटा है तो रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्वालिफिकेशन करेंगे, फिर सॉर्टिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, समरी करेंगे और यहाँ पे जो है उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। जैसे कि मैं एक अपना वीडियो बनाता हूँ तो पहले जो है उसे रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसे अच्छे से देखता हूँ, परखता हूँ, यानी क्वालिफिकेशन करता हूँ। उसके बाद सॉर्टिंग यानी कि मैं एडिटिंग करता हूँ, एडिटिंग करने के बाद फिर उसको डाटा देखता हूँ कितने एमबी का है, क्या किस प्रकार से बना हुआ है, फिर उसकी एक रिपोर्ट यानी कि डिटेल्स सारी चीज़ें देखता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे उसको जो है रिपोर्ट करता हूँ, यानी कि मैं अपना वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चैटिंग किस तरह का कम्युनिकेशन है। तो चैटिंग है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, लीज लाइन है, इनमें से कोई नहीं है। तो जब भी हम ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपने व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें या फिर और भी कई प्रकार के ऐप होते हैं या सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जहाँ पे आप चैटिंग करते हैं। तो चैटिंग करने के लिए हमें जो है ऑनलाइन की आवश्यकता होती है, यानी कि आपका यहाँ पे ये सही आंसर है। ऑफलाइन होने के बाद क्या होता है, आपका जो मैसेज भेजते हैं, टाइप करते हैं, वो मैसेज सेंड नहीं हो पाता है और रिसीवर के पास प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग विधियों में कौन सी प्रचलित विधि नहीं है। तो जो हमारा डाटा प्रोसेसिंग होता है उसमें से जो है कौन सी विधि नहीं है, बैच वाली, क्रमबद्धता वाली, इंटरेक्टिव है और ऑनलाइन है। तो यहाँ पे बी जो है सही आंसर है, क्रमबद्धता है। हम जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो है एक प्रचलित विधि नहीं है, वो क्रमबद्धता नहीं है। तो यहाँ पे जो भी हम करना होती है उस टाइम पे हो जाता है और कर भी लेते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ का आप करेंगे तो उसका एक रेगुलेशन या नियम जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ना होते हुए आप जो चीज़ सेंड करना चाहें, भेजना चाहें, जो आप करना चाहते हैं वो वहाँ पे
हो जाती है। तो यहाँ पे जो है एक क्रमबद्धता नहीं है कि जैसे कि उसके लिए और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो पहले कर पाओगे, फिर उसके बाद मतलब क्रम से जो है होता जाएगा। आप मान के चलो कोई मेल है, मेल सेंड करना चाहते हैं आप, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि पहले 5 मेल कर लेंगे, जो पहले हैं उन्हें सेंड कर लो उसके बाद सेंड होगा। तो आप जिस मेल को सेंड करना चाहते हैं वो सेंड हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर प्रोसेसिंग गति को बढ़ाया जा सकता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है जो वर्क करता है, अगर आपका स्लो करता है तो उसको मतलब बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? सीरियल प्रोसेसिंग तकनीकी द्वारा, पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा, एडर द्वारा और इंटर द्वारा। तो सही आंसर है यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा यहाँ पे जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा है कंप्यूटर ऐसी फाइल संगठन किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो ऐसी फाइल होती हैं जिनका हम संगठन करते हैं वो जो है कहाँ पे मतलब किस प्रकार से करते हैं? डायरेक्ट है यहाँ पे, तो फ्लॉपी डिस्क पर है, मैग्नेटिक डिस्क पर है, मेमोरी टू मेमोरी पर है और यहाँ पे उक्त सभी है। तो संगठन किया जाता है, डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेमोरी टू मेमोरी का यहाँ पे मतलब आपकी जो पास डाटा है या फाइल है उसका हम यहाँ पे संगठन करेंगे। तो कहाँ से करेंगे? मेमोरी टू मेमोरी करेंगे, यानी कि आपका सही सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, इसमें पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? इंटरनेट है, नेटस्केप है, नेविगेटर है, मोज़ेक है और गूगल है। तो सही आंसर यहाँ पे है डी, यानी कि गूगल है। गूगल में आपने देखा होगा एक सर्च करने के लिए है, और इंटरनेट जो है आपका नेट के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देखना होता है कि ऑप्शन क्या है। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे, वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग है। बहुत से कंप्यूटर का एक तंत्र होता है, इसमें एक मुख्य कंप्यूटर होता है, सभी कंप्यूटर एक मुख्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। आपने देखा होगा कि बहुत से कंप्यूटर का एक जो है तंत्र होता है जिसमें हम डाटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, है ना। इसमें एक मुख्य कंप्यूटर होता है, आपने देखा होगा कोई भी साइबर होगा तो उसका एक मेन कंप्यूटर होता है और उससे कई सारे कंप्यूटर ऐड होते हैं। सभी कंप्यूटर एक मुख्य कंप्यूटर से क्या है यहाँ पे जुड़े होते हैं। जो भी कंप्यूटर्स हैं वो एक मेन कंप्यूटर से जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सही आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, कैम का पूरा नाम है। तो देखिएगा फुल फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसकी आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, और वहाँ पे जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो वो सारे आप देख लेंगे कि फुल फॉर्म क्या क्या है। कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर एडेड मशीन है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि कैम का पूरा नेम है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका है यहाँ पे, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो मेमोरी है वो एक तरीके से स्थायी रहे, यानी कि आपकी डिलीटेड ना हो। तो यहाँ पे मतलब कुछ वर्क करने के काम करने के बाद डिलीटेड ना हो। तो जो भी हम डाटा स्टोरेज करें तो वो जो है स्थायी बना रहे। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क है, टैप चुंबकी है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है। तो यहाँ पे सही आंसर है जो कि आपका है हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क में हम मेमोरी जो है यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर करेंगे वो जो है यहाँ पे स्थायी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जो सिंगल यूज़र है, ओनली एक ही यूज़र है, एक ही यूज़र काम कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पे है विंडोज़, डॉस, यूनिक्स और जेनिक्स। तो सही आंसर है यहाँ पे विंडोज़, यानी कि ए है, क्योंकि विंडोज़ में जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम से हम वर्क करते हैं तो सिंगल यूज़र ही वहाँ पे काम कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे जो कि है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट उदाहरण है, कैरेक्टर प्रिंटर का, लाइन प्रिंटर का, लेज़र प्रिंटर का, ये सभी। तो इसका यहाँ पे आप देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो है यहाँ पे यूज किया है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो भी जिन्होंने पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो एक करेक्टर प्रिंटर का जो है यहाँ पे होता है, यानी कि आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका यहाँ पे कट की शॉर्टकट कुंजी है।
तो जैसे कि हम यहाँ पे कट करना चाहते हैं ना कि कॉपी करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस ए से जो है पूरा ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से जो है आपका कट होता है, कंट्रोल भी से जो है आपका पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी से जो है यहाँ पे कॉपी होता है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी, यानी कि कंट्रोल प्लस एक्स से जो है यहाँ पे कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे CUI का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे प्ले लिस्ट से आप जाएंगे तो फुल फॉर्म से रिलेटेड जो है आपको वीडियो मिलेगा, उसमें आप सभी को जो है वहाँ पे ए से लेकर जेड तक सारी फुल फॉर्म अपलोडेड है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको जो है प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो यहाँ पे है ऑप्शन है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, कैरेक्टर यूज़र इनपुट है और कैरेक्टर यूज़र इंटरवेशन है, कैरेक्टर यूज़र इंटरेस्ट है। तो सही आंसर यहाँ पे है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, यानी कि CUI का पूरा अर्थ होता है या पूरा नेम यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, जिसमें पूछा है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन तरीके में डाटा। तो दोनों दिशाओं में से एक साथ कम्युनिकेट हो सकता है, दोनों दिशाओं में कम्युनिकेट हो सकता है, परंतु एक समय में एक दिशा में, हमेशा एक ही दिशा में कम्युनिकेट होता है वो प्रयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सही आंसर है वो है हमेशा एक ही दिशा में कम्युनिकेट होता है। यहाँ पे पूछा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन तरीके में क्या होता है, तो एक ही दिशा में यहाँ पे कम्युनिकेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मॉडेम शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मॉडेम जो वर्ड्स है उस वर्ड्स को यहाँ पे लिया है, तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। मॉड्यूलेशन तथा डिकोडिंग है, मॉड्यूलेटर तथा डिमॉड्यूलेटर है और मॉड्यूलेटर तथा डिकोडर है, मल्टी पॉइंटर तथा डिमॉड्यूलेटर है। तो सही आंसर यहाँ पे है बी, यानी कि मॉड्यूलेटर तथा डिमॉड्यूलेटर से यहाँ पे मिलकर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा है वह स्क्रीन जो विंडोज़ को लोड करते ही मॉनिटर पर आती है उसे कहते हैं। तो जैसे ही आप स्क्रीन है और इस स्क्रीन को लोड करते हैं, यानी कि आपने अपना जो कि डेस्कटॉप सिस्टम्स हो या आपका लैपटॉप हो, जैसे भी आप उसे ऑन करेंगे तो क्या आता है। यहाँ पे इसमें पूछा है डेस्कटॉप आएगा, टास्क बार आएगा, आइकन आएगा और यहाँ पे पॉइंटर आएगा। तो सही आंसर है यहाँ पे डेस्कटॉप, यानी कि ए आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, जिसमें पूछा है आपसे निम्नलिखित में से किन दो चिन्हों को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग है और ये जो है आपके पास सैम्पल हैं। तो यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी मतलब से कैरेक्टर्स लिए जाते हैं तो उनका एक कॉम्बिनेशन की के रूप में होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है वी, यानी कि वाइल्ड कार्ड के रूप में। सो यहाँ पे क्वेश्चन टैग प्रश्न और स्टार वाला प्रश्न जो है यहाँ पे आपका आता है, यानी कि आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे बूटिंग है। तो बूटिंग यहाँ पे क्या है, एक फाइल है जिसमें कंप्यूटर के सिस्टम संबंधित कमांड होते हैं और प्रक्रिया इसमें डॉस की मुख्य फाइलों को कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में स्थानांतरित किया जाता है, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे बी, यानी कि वह प्रक्रिया होती है इसमें डॉस की मुख्य फाइलों को क्या है कंप्यूटर की स्मृति में, मुख्य स्मृति में स्थानांतरित किया जाता है। अब ये जो है आपको क्वेश्चन की जो पूछा है वो तो सही है, बट आपको ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपसे क्या पूछा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको उसका आंसर देना होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है फाइल नाम के एक्सटेंशन में कम से कम कितने अक्षर होते हैं। तो जैसे भी आपने कोई फाइल देखी होगी, उस फाइल होती है फाइल में के लास्ट में, यानी लास्ट में कब डॉट लगने के बाद उसकी कुछ वर्ड होती हैं जिसमें आपके 3 अक्षर होते हैं। जैसे कि कोई फाइल है, फाइल का एक्सटेंशन TXT है, तो TXT उसका क्या है यहाँ पे एक्सटेंशन नेम है। तो यहाँ पे कम से कम कितने अक्षर होते हैं वो जो कि आपको यहाँ से पूछा है।
तो यहाँ पे मैंने बताया आप सभी को जो है 3 होते हैं, तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो है डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे, प्राइमरी फाइल में नाम से प्राइमरी फाइल में नाम में अधिक से अधिक कितने अक्षर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये फाइल वाली बात है। तो जैसे हमारा कोई फाइल होता है और फाइल के लास्ट में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया, तो आप करेंगे क्या, जैसे भी कोई फाइल है तो उसके पहले मतलब अधिक से अधिक कितने अक्षर हो सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 हैं। कितने होंगे, 8 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो कि आपका है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स में। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स होते हैं, उसमें जो है यहाँ पे क्या होता है, किसी भी प्रकार के फॉन्ट का इस्तेमाल हो सकता है, किसी विशेष प्रकार के फॉन्ट का उपयोग होता है, केवल हस्तलिखित प्रपत्र में डाटा प्रविष्ट संभव है, विशेष स्याही से तैयार डाटा पढ़ने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे सही आंसर है जो कि आपका है सी, यानी कि केवल हस्तलिखित प्रपत्र में डाटा यहाँ पे प्रविष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर के सीपीयू में किस उप इकाई में रजिस्टर, काउंटर, एडर इत्यादि जो है यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एडर इत्यादि लगे होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, नियंत्रण इकाई है, तर्क इकाई है, भंडारण है और आंतरिक स्मृति है। तो सही आंसर है यहाँ पे नियंत्रण इकाई है, यानी कि सीयू, कंट्रोल यूनिट इसे जो है यहाँ पे कहा जाता है। तो सीयू है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है OMR होता है। तो OMR भी एक क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो जो है मेरे सभी प्लेलिस्ट्स में आप देख पाएंगे। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्डर है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है यहाँ पे डी, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा। नेक्स्ट जो है आप सभी के लिए यहाँ पे, तो ये क्वेश्चंस जो है आपका यहाँ पे आप सभी को जो है यहाँ पे होमवर्क के रूप में है। तो इसका सही आंसर मेरे को जो है वीडियो में कमेंट कर दिएगा जल्दी से जल्दी। जो भी मतलब लास्ट तक देखा होगा वही जो है मेरी वीडियो पे कमेंट करेगा, क्योंकि उसने सारे क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। तो आप मेरे को बताइएगा कि 25 जो क्वेश्चन थे उनमें से आपकी जो है कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है मॉर्निंग टाइम में वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग करने में, तो सॉरी इसके लिए। और जो है मैं चाहूँगा कि आपको मतलब इस प्रकार की थोड़ा वॉइस आ जाती है तो वो ना आए, और इसका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। बट ऐसा हो जाता है नाइट में मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ उसकी वजह से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।